शुरू करें। देखो बेटा, आज का अपना टॉपिक है विकारी पद चल रहे थे। क्रियापद परिचय हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया और संज्ञा हो गया। आज है अविकारी पद। अविकारी पद अविकारी पद। देखिए बेटा, अविकारी की परिभाषा क्या है? देखिए बेटा, अविकारी इनका दूसरा नाम है अव्यय। इनको अव्यय कहते हैं। पहले सुनिए मेरी बात कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे हम अविकारी पद कहते हैं। ये बेटा इसकी परिभाषा है। जैसे हमने लिख दिया, लिख लीजिए आप। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। लिख लिया करो परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। विकारी पदों में तो लिंग भी आता है, वचन भी आता है, कारक भी आता है, काल भी आता है। लेकिन अविकारी पदों में ना तो कोई लिंग आता है, ना कोई वचन आता है, ना कोई कारक आता है, ना कोई काल आता है, क्योंकि इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए मैंने परिभाषा लिखी है, देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। विकारी के भी चार भेद थे और अविकारी के भी कितने भेद हैं? चार। सुनिए अविकारी के भेद। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नंबर 3 संबंध बोधक। और नंबर 4 विषयादि बोधक। अविकारी के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक, इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी कह दो चाहे अव्यय कह दो।
ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम क्रिया विशेषण। सुनिए, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए बेटा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बता दिया था, जैसे खाना, पीना, जाना, लड़ना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना। ये सब कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द। तो हमने परिभाषा क्या लिखी है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। सुनिए, जैसे यहां देखिए, जैसे राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया है दौड़ता, और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तेज। और मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दौड़ता की विशेषता जब तेज शब्द बता रहा है, क्रिया की विशेषता जो तेज शब्द बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो तेज शब्द यहां क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए मेरी बात? भाई क्रिया क्या है? दौड़ता है। दौड़ता की कौन विशेषता बता रहा है? तेज। तो तेज शब्द कैसा हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक। अब देखिए, हमने यहां पढ़ा, अब देखिए आगे। देखिए बेटा, यहां देखूंगा मैं क्रिया विशेषण के भेद। इसके 4 भेद होते हैं बेटा, क्रिया विशेषण के भेद। भेद नंबर 1, रीति बोधक। रीति बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? सुनिए, तेज, अचानक, मंद मंद, धीरे धीरे, धीरे धीरे आदि। दूसरा है स्थान बोधक। स्थान बोधक, स्थान क्रिया का स्थान बताने वाले शब्द। यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि आदि। यह है भैया क्रिया का स्थान बताने वाले शब्द। यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर, उधर। ठीक बेटा। अब है तीसरा बेटा इसका काल बोधक, यानी क्रिया का समय बताने वाले शब्द। काल का अर्थ होता है समय।
काल बोधक, आज, कल, परसों, अगले दिन, अभी अभी, आदि। अब है आपका परिमाण बोधक। परिमाण का अर्थ होता है नापना या तोलना, क्रिया की माप तोल बताने वाले शब्द। चौथा है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, आदि। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया है अविकारी का पहला भेद। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीति बोधक शब्द है तेज, अचानक, मंद मंद, धीरे धीरे, आदि। फिर है स्थान बोधक, यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, आदि। फिर है बेटा क्रिया का समय बताने वाले शब्द काल बोधक, आज, कल, परसों, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अभी अभी, आदि। फिर है परिमाण बोधक, यानी क्रिया की मात्रा बताने वाले शब्द कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, आदि। ये है बेटा क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब हम जब पद परिचय करेंगे तो मैंने आपसे कहा है इनमें ना तो कोई लिंग आता है, ना कोई वचन आता है, ना कोई कारक आता है, ना कोई काल आता है। देखिए जैसे यही देखिए एक उदाहरण लिख रखा है हमने, यहां देखिए कि राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, हमने अंडरलाइन किसको कर दिया? तेज को। तो हम किसका पद परिचय करेंगे? तेज का। किसका पद परिचय करेंगे? तेज का। तो हमने यहां तेज को लिखा, देखिए बराबर का निशान लगाएंगे। पहले लिखेंगे तेज। तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो यहां लिखेंगे क्रिया विशेषण, कॉमा लगा देंगे। अब तेज शब्द किस में आ रहा है? रीति में। तो यहां लिख देंगे रीति बोधक। रीति बोधक। चाहे आप ऐसे लिख सकते थे, तेज शब्द क्रिया की रीति प्रकट कर रहा है। तेज शब्द क्रिया की रीति प्रकट कर रहा है, चाहे आप रीति बोधक लिख दो। ये हो गया पद परिचय। क्योंकि ना तो इनमें लिंग आता है अव्यय शब्दों में, ना वचन आता है, ना कारक आता है, ना काल आता है। तो ये आपका हो गया पद परिचय। हमने यहाँ बोला राम तेज दौड़ता है, तेज शब्द क्रिया विशेषण, और किसका है बताओ? रीति बोला। ये आपका पद परिचय समझ में आ गया। कोई सा भी शब्द ले लो, जैसे हमने कहा वह कल जाएगा, ये उदाहरण लिखा, वह कल जाएगा। किसको अंडरलाइन किया? कल को। कल बराबर का पहले कौन सा शब्द होगा? क्रिया विशेषण। भाई कल कौन सा शब्द है? किसके भेद है ये? क्रिया विशेषण के। तो पहले लिखेंगे हम क्रिया विशेषण। फिर कल शब्द कौन सा है बताओ? काल बोधक। किस में आ रहा है? काल बोधक। यहां लिख देंगे हम काल बोधक। ये हो गया आपका पद परिचय। हो गया बेटा? आ गया समझ में? ये तो पहला भेद है विकारी पद का। कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं।
रीतिबोधक, तेज, अचानक, मंद मंद, धीरे धीरे आदि। दूसरा स्थान बोधक, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि। अगला है आपका काल बोधक, आज, कल, परसों, इस साल, पिछले साल, अभी अभी आदि। फिर है अगला परिमाण बोधक, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक। ये हो गया आपका पहला भेद। अब आइए सुनिए बेटा, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, सुनिए इसकी परिभाषा क्या है, मैं बोल रहा हूं जो लिखिए। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को, दो शब्दों, दो शब्दों या दो वाक्यों को दो शब्दों या दो वाक्यों को या तो जोड़ते हैं, या तो जोड़ते हैं, या तो जोड़ते हैं या अलग करते हैं, या अलग करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को या तो जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये हो गई बेटा इसकी परिभाषा। अब देखिए ये लिख रखा है समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को या तो जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सुनिए बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, सुनिए समुच्चय बोधक। यहां एक तो होता है संयोजक। संयोजक जोड़ता है, जोड़ता है। एक होता है विभाजक, विभाजक अलग करता है। संयोजक में कौन कौन से शब्द आते हैं पहले ये देख लिए। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक क्या करता है, जोड़ता है। विभाजक क्या करता है, अलग करता है। अलग होने वाले शब्द लिख लो दो, या अथवा। ये हमेशा या तो दो शब्दों को अलग करते हैं या दो वाक्यों को अलग करते हैं। कौन कौन से शब्द, या अथवा। ये कौन से हैं, विभाजक हैं। कौन से हैं, विभाजक। अब हम पढ़ेंगे संयोजक, जोड़ने वाले शब्द कौन से। देखो जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले संयोजक, संयोजक। किंतु, परंतु, लेकिन, और, इसलिए, पर आदि, आदि। ये कौन से शब्द हैं, संयोजक, यानी जोड़ने वाले। ठीक, किंतु, परंतु, लेकिन, और, इसलिए, पर आदि, ये शब्द है संयोजक। समझ में आ गया, आगे आ गया। अब देखिए बेटा, विभाजक मैंने दो ही शब्द बताए, या अथवा। अब हम पद परिचय कैसे करेंगे। मैंने परिभाषा क्या बताई थी समुच्चय बोधक की, ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों
या दो वाक्यों को या तो जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? दो, संयोजक और विभाजक। संयोजक क्या करता है? जोड़ता है। विभाजक क्या करता है? अलग करता है। विभाजक में कई शब्द हैं? या, अथवा। और जोड़ने वाले किंतु, परंतु, लेकिन, और, इसलिए, पर, आदि। अब हम पद परिचय करेंगे। क्या आ गया बेटा? देख देख देख, पद परिचय करेंगे, सुनिए। अरे यार तुम बैठा क्यों नहीं? क्या बता गए आपके? देखिए बेटा, पद परिचय करेंगे समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक, बुला खिलाओ उसको दौड़ के। हमने एक उदाहरण लिखा, जैसे, इस पर छोड़कर सही है, इसको बैठा। राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं। हमने अंडरलाइन कर दिया और को। किसको बेटा? और को। हमने एक उदाहरण लिखा कि राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं। किसको अंडरलाइन कर दिया? और को। और को अंडरलाइन कर दिया हमने। ठीक, अब हम इस और का पद परिचय करेंगे। देखिए, और को हम पहले लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक हो गया। अब और शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है या दो शब्दों को? दो शब्दों को। किसको? राम और श्याम को। तो यहां लिखेंगे हम और संयोजक। और संयोजक दो शब्दों को जोड़ रहा है। जोड़ रहा है। ये हो गया आपका समुच्चय बोधक पद परिचय। आ गया समझ में? हमने दोनों शब्द लिखे थे, संयोजक और विभाजक, और आया है, और यहां राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो समुच्चय बोधक हो गया। और ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, और संयोजक दो शब्दों को जोड़ रहा है। कोई परेशानी? अब आइए, तीसरा है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक, देखिए बेटा, तीसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक कौन सा होता है? सुनिए बेटा, ऐसे अव्यय शब्द, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं लिख रहा हूं, लेके आप लिया करो। ऐसे अव्यय शब्द जो अन्य शब्दों के साथ, जो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बतलाते हैं। अपना संबंध बतलाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बतलाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए बेटा, उदाहरण के लिए, जैसे, जैसे क्या है बेटा? जैसे हमने लिखा यहां, मेरे
घर के सामने विद्यालय है। अब हमने अंडरलाइन किया सामने को, इसकी पहचान बता दूं आपको। संबंध बोधक की आप पद परिचय में पहचान कैसे करेंगे, इन शब्दों को ध्यान में रखना। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। रेखांकित शब्द से पहले इनमें से एक शब्द या एक अक्षर आपको अवश्य मिलेगा। का मिल जा, के मिल जा, की मिल जा, रा मिल जा, रे मिल जा, री मिल जा, ना मिल जा, ने मिल जा, नी मिल जा। रेखांकित शब्द से पहले इनमें से एक जरूर मिलेगा, तो वो कौन सा पद परिचय होगा? संबंध बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बतलाते हैं। ठीक, हमने पहचान बताई है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यह है बेटा पहचान। अब जैसे हमने उदाहरण लिखा सामने, सामने कौन सा हो गया? संबंध बोधक। बोधक। अब देखिए ये तो हो गया संबंध बोधक। अब सामने शब्द आगे लिखेंगे। सामने शब्द या सामने अव्यय घर और विद्यालय का, घर और विद्यालय का संबंध प्रकट कर रहा है। कर रहा है। ये हो गया इसका पद परिचय। समझ गए? संबंध बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बतलाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पहचान लिखा है जैसे मैंने का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। रेखांकित शब्द से पहले इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा तो तुरंत, जैसे सामने से पहले क्या आया है? के, इनमें से, तो वो कौन सा पद परिचय होगा? संबंध बोधक। पहले लिखोगे संबंध बोधक अव्यय और घर और विद्यालय का संबंध प्रकट कर रहा है। अब आइए अगला आपका चौथा है, अविकारी का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ये देख लीजिए, उतार लीजिए। विस्मयादि बोधक करें। विस्मयादि बोधक देखिए, हमेशा विस्मयादि बोधक का हमेशा ये चिन्ह होता है। ये विस्मयादि बोधक का हमेशा यह चिन्ह, विस्मयादि बोधक का हमेशा ये चिन्ह होता है। ठीक है बेटा, ये चिन्ह मिलेगा आपको। जब विस्मयादि बोधक के बाद ये चिन्ह मिल जाए तो तुरंत समझ जाना वो विस्मयादि बोधक पद परिचय होगा। अरे कुछ और मत कर देना, सौजी राम जी को बुला ले ले। किसी को तेरे पे नहीं है तो मत छेड़ा कर यार। हाँ यार, तुम आपको समझाता तो ठीक रहता। अब मैं शब्द लिखूंगा तो वो मैसेज आ रहा है सामने। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें आपको 4 शब्द देख रहे हैं। उन शब्दों का नाम है मनोविकारी शब्द। कौन से शब्द? मनोविकारी। मैं 4 शब्द लिखूंगा बेटा, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब वो 4 शब्द कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वो चलता और धीरे धीरे।
देखिए, नंबर 1 शब्द है आश्चर्य, नंबर दूसरा शब्द है हर्ष, तीसरा शब्द है शोक, चौथा शब्द है घृणा। ये कौन से शब्द हो गए? मनोविकारी शब्द। पहला शब्द है आश्चर्य, तो दिख तो रही नहीं, पढ़ाऊं क्या? अच्छा, दूसरा शब्द है हर्ष, तीसरा शब्द है शोक और चौथा शब्द है घृणा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये चिन्ह है विश्वादी बोधक का, ध्यान रखो, मैं यहां लिख देता हूं इधर। देखिए विश्वादी बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, ये चिन्ह है, ये किसका है? ये विश्वादी बोधक। अब हम इसमें क्या करेंगे? 4 शब्द लिखेंगे। देखिए आश्चर्य, यहां से लिख रहा हूं मैं, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ये 4 मनोविकारी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? जी, ये मनोविकारी शब्द हैं, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा। ये और विश्वादी बोधक का रेखांकित शब्द के बाद ये चिन्ह मिलेगा तो तुरंत समझ जाना वो विश्वादी बोधक पद से होगा। ये चारों जो शब्द हैं ये मनोविकारी शब्द हैं। मैं लिख देता हूं कोष्टक में, मनोविकारी शब्द। अब देखिए उदाहरण कैसे आता है, पद परिचय कैसे करना है। हमने लिखा अरे वाह, तुम भी अंग्रेजी पढ़ लेते हो, तुम भी अंग्रेजी पढ़ लेते हो। अब हमने अंडरलाइन कर दिया अरे वाह, किसको कर दिया? अरे वाह को। अब हम अरे वाह का पद परिचय करेंगे। अरे वाह, ऐसे रेखांकित, अरे वाह बराबर का निशान लगाओ। विश्वादी बोधक, अब इन चारों में देखो अरे वाह शब्द क्या प्रकट कर रहा है? आश्चर्य, हर्ष, शोक या घृणा। तो हम लिख देंगे अरे वाह आश्चर्य प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, ऐसे पद परिचय करना है। कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ये चिन्ह मिलेगा विश्वादी बोधक में, तुरंत तुम लिखोगे विश्वादी बोधक अव्यय और आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके अविकारी के 4 भेद। कौन कौन से भेद? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विश्वादी बोधक। देख लीजिए, लिख लीजिए। ये हेलो, 1 मिनट क्लास ले रहा हूं, है ना? ठीक है बेटा, ये हो गए। अब हमें क्या करना है सुनिए, अब हम अगला पढ़ेंगे प्रविशेषण पद परिचय। प्रविशेषण पद परिचय, पद परिचय, प्रविशेषण पद परिचय। इसकी परिभाषा है बेटा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के मैंने 4 भेद पढ़ाए थे आपको विकारी पदों में, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो यहां आ गया प्रविशेषण।
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। कैसे, सुनिए। जैसे हमने लिखा राम बहुत मीठी चाय पीता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, बहुत शब्द रेखांकित मिलेगा हमेशा। देखिए यह है संज्ञा, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है मीठी, तो ये हो गया मीठी शब्द विशेषण, और विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। अब पद परिचय जब हम प्रविशेषण का करते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, सुनिए। बहुत को हमने लिख दिया बहुत, आगे लिखेंगे प्रविशेषण, प्रविशेषण, फिर इसका विशेषण, नीचे लिख दो विशेषण। क्या हो गया बताओ, विशेषण मीठी, विशेषण क्या हो गया, मीठी। अब विशेषण का विशेष लिखना है, विशेष हो गया चाय, विशेष हो गया चाय। ऐसे पद परिचय करेंगे। सबसे पहले बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि मैंने परिभाषा क्या बताई है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण शब्द है मीठी, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो हम लिखेंगे बहुत प्रविशेषण, मीठी विशेषण, चाय इसका विशेष, ये पद परिचय हो गया। अब आता है इसके बाद प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण, ये करेंगे हम। प्रक्रिया विशेषण, ये तो है प्रविशेषण, ऊपर है प्रक्रिया विशेषण, ये तो है प्रविशेषण पद परिचय, और ऊपर करेंगे प्रक्रिया विशेषण पद परिचय। ये समझ में आ गया। जैसे हमने एक और उदाहरण लिख दिया, देखिए यही लिख देते हैं प्रविशेषण का पहले, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में बहुत सुंदर चित्र लगे हैं, चित्र लगे हैं। हमने यहां बहुत को रेखांकित कर दिया। अब देखो बहुत का पद परिचय करेंगे, प्रविशेषण, ये हो गया विशेषण सुंदर, और विशेष हो गया चित्र, चित्र, ये हो गया आपका पद परिचय, प्रविशेषण पद परिचय। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण पद परिचय में प्रविशेषण लिखना है, फिर उसका विशेषण लिखना है, फिर उसका विशेष लिखना है, तीन ही शब्द आएंगे। तो हमने लिखा जैसे